खेल दुनिया के महान खिलाड़ी और फुटबॉल से जुड़े करोड़ों लोगों के चहेता लियोनेल मेसी का जीवन और उसकी सफलता जितनी आकर्षक लगती है, उतना ही उस सफलता तक पहुंचने का संघर्ष लोगों के लिए काफी प्रेरणादायक है। फुटबॉल खेल में उसकी महानता और उसके चाहने वालों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अर्जेंटीना में नियम बनाना पड़ा कि पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहां के विशेषज्ञों का मानना था कि आने वाले सालों में मेसी नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि देश में बच्चों की पहचान में बड़ी समस्या हो जाएगी। लियोनेल मेसी का जन्म अर्जेंटीना के रोसारियो में हुआ। उसके पिता फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करते थे। छोटी उम्र में ही मेसी का फुटबॉल से लगाव जुड़ गया था। उनकी दादी से उन्हें फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिली और उसकी दादी उनसे कहती थी कि तुम नंबर 1 खिलाड़ी बनोगे। अपने दादी के विश्वास और फुटबॉल के प्रति जुनून से अपने पिता के द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग के लिए खेलते थे। मात्र 4 वर्ष की उम्र में अपने स्थानीय क्लब ग्रैंडोली के लिए खेलने लगे और बाद में रोसारियो शहर के स्थानीय क्लब न्यू ओल्ड बॉयज के लिए खेलने लगे। मेसी 9 वर्ष की उम्र में ही इतना अच्छा फुटबॉल खेलते थे कि अगर उसके पास कोई फुटबॉल आ जाए तो 15-15 मिनट तक उनसे कोई फुटबॉल छीन नहीं पाते थे और लोग उनके खेल को देखकर खुशी से सिक्के उछालते थे। मेसी के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके फुटबॉल में उसका करियर साफ दिख रहा था, लेकिन जिंदगी में हर चीज वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। कोई चीज कभी आसानी से नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही हुआ मेसी के साथ। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी बीमारी हो गई। इस बीमारी के चलते शरीर में हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसका अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो उससे शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा था। करीब हर महीने $1500 का खर्च आता था, जो कि फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करने वाले मेसी के पिता के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट था। पर उन्होंने उसके इलाज में कोई कमी नहीं की। जितना वो कर सकते थे उसने अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश की। इस बीमारी के इलाज में मेसी को 7 दिन तक एक पैर में और अगले 7 दिन तक दूसरे पैर में इंजेक्शन दिया जाता था, जो कि एक छोटे बच्चे के लिए काफी दर्दनाक रहता था। पर इतने दर्द के बावजूद मेसी फुटबॉल खेलना बंद नहीं किए। ऐसे हाल में भी वो अपनी उम्र के बच्चों से कहीं बेहतर और स्फूर्ति से फुटबॉल खेलते थे। कुछ सालों तक पिता ने अपना सब कुछ लगाकर उनका इलाज कराया, पर कुछ समय बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और उसके पिता उसके इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे। मेसी के इतना प्रतिभाशाली होने के बावजूद उसके स्थानीय क्लब द्वारा उसके इस बीमारी के इलाज के लिए उन्हें आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं मिला। ये उसके लिए काफी निराशा थी। पर आप जिस चीज को चाहते हो उस चीज के प्रति अगर आपकी चाहत पक्की है और आप उससे लड़ना चाहते हैं तो भगवान कुछ न कुछ रास्ता दिखा देते हैं। और मेसी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके खेल से प्रभावित होकर उसके प्रशंसकों में से किसी एक ने बार्सिलोना यूथ एकेडमी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर कार्ल श्रिक्सैक को उसके खेल के बारे में बताया। जब उन्होंने मेसी को खेलते हुए देखा तो उसके खेल से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेसी के फैमिली से एक एग्रीमेंट साइन करवाया। उसके इलाज का सारा खर्च उसकी टीम उठाएगी और इसके बदले मेसी को स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। मेसी और उसके परिवार के लिए ये सुनहरा अवसर था और उन्होंने इस एग्रीमेंट को खुशी खुशी स्वीकार भी किया। 14 साल की उम्र में मेसी अपने पिता के साथ स्पेन चले गए और बार्सिलोना के ला मेसिया के यूथ क्लब के लिए खेलने लगे। उसके छोटे हाइट को देखकर उसकी टीम के खिलाड़ी उस पर विश्वास नहीं करते थे, पर जब मेसी ने खेलना शुरू किया तो वो सब उनके खेल से बहुत प्रभावित हुए। 16 नवंबर 2003 को पोर्टो के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में अपनी टीम के साथ खेलकर अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की और वो सिर्फ 16 वर्ष के थे। 2005 में 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने हंगरी के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला और इसके बाद वो फुटबॉल में एक से बढ़कर एक प्रदर्शन करते गए और सफलता की ओर लगातार बढ़ते गए। 2012 में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। इस वर्ष उन्होंने 91 गोल किए थे। मेसी ने 2004 से 2016 तक बार्सिलोना के लिए 348 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 312 गोल किए और साथ ही मेसी अपने देश के लिए भी खेलने लगे। 2014 में अर्जेंटीना टीम के साथ शामिल होकर उन्हें फाइनल तक पहुंचाया और साथ ही गोल्डन बॉल का खिताब जीता। गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल फील्ड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके साथ ही मेसी ने अनेक रिकॉर्ड बनाए, जिसे तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी चुनौती है। मेसी 6 यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 5 बैलन डी और खिताब अपने नाम किए हैं। साथ ही 4 बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने हैं।
2019 में फोर्ब्स द्वारा हाईएस्ट पेड एथलीट के सूची में 127 मिलियन के साथ वो पहले नंबर पे थे। 25 साल की उम्र में मेसी 212 ला लीगा गोल करने वाले सबसे कम उम्र के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए थे और मेसी अपने संघर्ष के दम पर ही मात्र 29 साल की उम्र में वो सब मुकाम हासिल किया जो एक खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। मेसी ने छोटी उम्र में बहुत खतरनाक बीमारी का सामना किया जो उसके करियर को खत्म कर सकती थी, पर उन्होंने न सिर्फ अपनी बीमारी का सामना किया बल्कि अपने लक्ष्य को आगे रखकर निरंतर अपनी कोशिश पर लगे रहे और इसी साहस, कठिन मेहनत के दम पर वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। मेसी यूनिसेफ के एम्बेसडर भी है और साथ ही उनका अपना एक खुद का चैरिटेबल फाउंडेशन भी है जो कि बच्चों को शिक्षा और खेलने के प्रति प्रेरित करते हैं। साथ ही ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी जैसी बीमारी से लड़ने के कारण वो उसके पीछे का दर्द समझते हैं और इस डिफिशियंसी से पीड़ित बच्चों के इलाज में वो अपना पूरा योगदान देते हैं। मेसी को अनेक टीम से, अनेक क्लब से बड़ी अमाउंट में खेलने का ऑफर आया, पर उन्होंने हमेशा अपनी पहली अहमियत अपने देश अर्जेंटीना और बार्सिलोना को दिया। वो अर्जेंटीना के नेशनल टीम के कैप्टन हैं और साथ ही बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं। मेसी की ये क्वालिटी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने बड़े हो जाएं, कितने ऊंचे पद पर चले जाएं, पर हमें अपने जमीन से, अपने देश से जुड़े रहना चाहिए। खासकर उस इंसान, उस टीम को सबसे ऊपर रखे और सबसे ज्यादा अहमियत दे, क्योंकि वो उस पल आपके साथ थे जब आपके साथ कोई नहीं था। और मेसी की कहानी से यही कहना चाहूंगी कि मुश्किलें हमारे जीवन का हिस्सा है तो वो हमेशा आएंगी ही। कुछ ऐसी मुश्किलें भी आएंगी जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की, उनसे दूर करने की कोशिश भी करेंगी, पर हमें बुरे से बुरे हालात में भी हौसला रखते हुए उनसे लड़ना चाहिए, क्योंकि यही मुश्किलें हमें हमारी असली काबिलियत बताती है और हमें बेहतर से बेहतरीन बनाती है। वो ऊपर वाला तुम पर तुम्हारा विश्वास जांचता है, तुम्हारी मेहनत पर तुम्हारा सब्र परखता है। वो देता है शोहरत उसी को भरपूर जो हर हाल में लड़ना जानता है।